अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। क्या मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं? इस हवाले से मैंने ही ये खबर दी थी कि मेरी इतला ये है कि महमूद हसन चकज़ई साहब जो हैं उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को ये ऑफ़र की है और उनको कहा है कि आप अपोजिशन लीडर बन जाएँ और आप हमारे साथ आ जाएँ। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन लीडर बन जाते हैं या अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन जाते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हिस्सा बन जाते हैं, तो ये मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा, मौजूदा निज़ाम के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। क्योंकि एक तो मौलाना फजल रहमान साहब ने पहली मरतबा जलसा आम में ये इंकशाफ किया है और इस खदशे का इज़हार किया है, इस खतरे का इज़हार किया है कि खुदा न खास्ता उनको कत्ल किया जा सकता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मौलाना साहब ने ये बात किया है। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान ने एहतजाज की कॉल भी दे दी है। तीसरा, वो हुकूमत के हवाले से सख्त उन्होंने पोजीशन ले ली है और उनकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से फासले भी कम हो रहे हैं। PTI से पहले ही फासले कम हो चुके हैं। तो अभी तक ये ऑफ़र उनके पास मौजूद है। उन्होंने इसको हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते हैं या अपोजिशन लीडर बन जाते हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ आ जाते हैं, तो ये हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि बाकी उनके ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट किसी के पास है तो या तहरीक इंसाफ है या मौलाना फजल रहमान है। और मौलाना देखें, मौजूदा जो निज़ाम है, मौजूदा हुकूमत है, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ से तो लड़ सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ और JUIF दोनों से नहीं लड़ सकती। मौलाना के पास ऐसी फोर्स है उनके वर्कर्स की कि जो इस निज़ाम को बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। सिंध के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, KP के अंदर भी। और KP के अंदर तो खैर PTI भी है, लेकिन KP मैटर नहीं करता, मैटर तो ज़ाहिर है पंजाब करता है, इस्लामाबाद करता है। और फिर मौलाना साहब के जमात के साथ जो मदारिस हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी मेन शाहराहों के ऊपर उनके मदारिस हैं और उनके अंदर सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। अगर वो सिर्फ उनके 100 से 150 मदारिस के स्टूडेंट्स ही सड़कों पर आकर बैठ जाएं तो आधा पाकिस्तान तो वैसे बंद हो जाएगा। तो ये ऑफर उनको की गई है और अब वो इसका क्या जवाब देते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। पीपल्स पार्टी जो है ना, उसका अगर आप कहें कि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से अलग हो जाएगी, तो इतना उनके अंदर तपड़ नहीं है, उनकी इतनी सियासी तौर पर हैसियत और औकात नहीं है। हाँ, कैरेट एंड स्टिक दोनों उनके सामने रखे गए हैं। उनको कहा गया कि जो आपको पसंद है वो इनमें से चूज कर लें। कैरेट पसंद है, स्टिक पसंद है, दोनों सूरतों में आपने 28वीं तरमीम को वोट तो देना है और वो देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी मुल्क की खातिर नहीं, अपनी जात, मफाद, करप्शन, लूट मार की वजह से NFC के ऊपर कुछ नहीं करना चाहती, 18वीं तरमीम के ऊपर कुछ नहीं चाहती, सूबे बनना नहीं देना चाहती। लेकिन जब फैसला हो जाएगा तो ये वोट देंगे। इनकी क्या हैसियत और औकात है? इनके साथ कौन सा अवाम है? इनके साथ कौन सा वोट है? कौन सा ये वोटों से सीटें जीत के आए हुए हैं और फिर करप्शन में सर तपा डूबे हुए हैं। 14वें ग्रेड के 2 बंदे सिंध से उठा लें तो पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम पे वोट दे देगी। पीपल्स पार्टी को तो 28वीं तरमीम पे राजी करना उतना ही आसान है जितना 4.25 साल के रोते बच्चे के मुंह में चूसनी दे के उसे चुप कराना आसान है। पीपल्स पार्टी का कोई मसला नहीं है, ये वैसे तड़प रहे हैं, फड़क रहे हैं और वो अपनी जात और मफाद के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आसिफ अली जरदारी के जो इस्तीफे वाला मामला है, वो भी मैं आपको बता दूं कि उनको भी जब आसिफ अली जरदारी तो ये कह रहे थे ना कि जी 2.5 साल बाद हमें दें, वज़ीर आज़म बिलावल को बनाए, उन्होंने कहा आप सदारत से मामलात अपने समेटे, हो सकता है आपको इस्तीफा देना पड़े। तो वो भी कुछ बार्गेनिंग हो रही है। अगर वो कामयाब हो जाती है तो आसिफ अली जरदारी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और जब उनको कहा जाएगा, अगर वो नहीं होंगे तो 2 बंदे सिंध से उठाए जाएंगे, तो फिर ये सारे लाइन में लग के जाएंगे कि जी आसिफ अली जरदारी साहब का इस्तीफा हम लेके आपके पास हाजिर हुए हैं। 28वीं तरमीम में वोट भी ये देंगे, जब जरदारी को कहा जाएगा वो इस्तीफा भी देंगे। इनकी कोई तपड़ नहीं है, क्योंकि देखें इमरान खान के साथ तो लोग हैं और इमरान खान ने तो कोई करप्शन और लूट मार नहीं की, उसके बावजूद जो कुछ उनके साथ हुआ है तो इनको तो ये तो खौफ खाते हैं इस चीज से। ये तो एक दिन नहीं आप जेलों के अंदर जा सकते जो इनकी सूरत हाल है। वो इमरान खान है जिसने ऐसी जेल काटी है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ऐसी जेल नहीं काटी, ना ऐसी सख्तियां किसी के ऊपर जेल में हुई हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है, इन कुछ केसेस भी ओपन किए गए हैं और इनको कहा गया है कि या तो ये केसेस मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाएंगे या चल पड़ेंगे। तो और ये जो आसिफ अली जरदारी को एड्स होने वाली खबर चलवाई गई थी, ये भी चलवाई गई थी और ये भी इनको बताया गया था कि जनाब ये इसलिए चलवाई गई थी कि अगर आसिफ अली जरदारी को उस वक्त भी ये चांस था कि शायद उस वक्त कह दी जाए कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो पहले ये खबर चला दी गई कि उनको एड्स है, ताकि वो मुस्ताफ़ी हो तो एक जवाब बना हुआ हो कि उनको कोई बीमारी लाक हो गई है, इसलिए वो मुस्ताफ़ी हो गए। लेकिन जब उनको कहा जाएगा, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये सर झुका के नौकरी कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि सीटें इनकी अपनी जीती हुई नहीं है। क्या मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं? इस हवाले से मैंने ही ये खबर दी थी कि मेरी इतला ये है कि महमूद हसन चकज़ई साहब जो हैं उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को ये ऑफ़र की है और उनको कहा है कि आप अपोजिशन लीडर बन जाएँ और आप हमारे साथ आ जाएँ। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन लीडर बन जाते हैं,
या अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन जाते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हिस्सा बन जाते हैं, तो ये मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा, मौजूदा निज़ाम के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। क्योंकि एक तो मौलाना फजल रहमान साहब ने पहली मरतबा जलसा आम में ये इंकशाफ किया है और इस खदशे का इज़हार किया है, इस खतरे का इज़हार किया है कि खुदा न खास्ता उनको कत्ल किया जा सकता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मौलाना साहब ने ये बात किया है। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान ने एहतजाज की कॉल भी दे दी है। तीसरा, वो हुकूमत के हवाले से सख्त उन्होंने पोजीशन ले ली है और उनकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से फासले भी कम हो रहे हैं। पीटीआई से पहले ही फासले कम हो चुके हैं। तो अभी तक ये ऑफर उनके पास मौजूद है। उन्होंने इसको हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते हैं या अपोजिशन लीडर बन जाते हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ आ जाते हैं, तो ये हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि बाकी उनके ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट किसी के पास है तो या तहरीक इंसाफ है या मौलाना फजल रहमान है। और मौलाना देखें, मौजूदा जो निज़ाम है, मौजूदा हुकूमत है, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ से तो लड़ सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ और JUIF दोनों से नहीं लड़ सकती। मौलाना के पास ऐसी फोर्स है उनके वर्कर्स की कि जो इस निज़ाम को बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। सिंध के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, KP के अंदर भी। और KP के अंदर तो खैर PTI भी है, लेकिन KP मैटर नहीं करता। मैटर तो ज़ाहिर है पंजाब करता है, इस्लामाबाद करता है। और फिर मौलाना साहब के जमात के साथ जो मदारिस हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी मेन शाहराहों के ऊपर उनके मदारिस हैं और उनके अंदर सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। अगर वो सिर्फ उनके 100 से 150 मदारिस के स्टूडेंट्स ही सड़कों पर आकर बैठ जाएं तो आधा पाकिस्तान तो वैसे बंद हो जाएगा। तो ये ऑफर उनको की गई है और अब वो इसका क्या जवाब देते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। पीपल्स पार्टी जो है ना, उसका अगर आप कहें कि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से अलग हो जाएगी, तो इतना उनके अंदर तपड़ नहीं है, उनकी इतनी सियासी तौर पर हैसियत और औकात नहीं है। हाँ, कैरेट एंड स्टिक दोनों उनके सामने रखे गए हैं। उनको कहा गया कि जो आपको पसंद है वो इनमें से चूज कर लें। कैरेट पसंद है, स्टिक पसंद है, दोनों सूरतों में आपने 28वीं तरमीम को वोट तो देना है और वो देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी मुल्क की खातिर नहीं, अपनी जात, मफाद, करप्शन, लूट मार की वजह से NFC के ऊपर कुछ नहीं करना चाहती, 18वीं तरमीम के ऊपर कुछ नहीं चाहती, सूबे बनना नहीं देना चाहती। लेकिन जब फैसला हो जाएगा तो ये वोट देंगे। इनकी क्या हैसियत और औकात है? इनके साथ कौन सा अवाम है? इनके साथ कौन सा वोट है? कौन से ये वोटों से सीटें जीत के आए हुए हैं और फिर करप्शन में सर तपा डूबे हुए हैं। 14वें ग्रेड के 2 बंदे सिंध से उठा लें तो पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम पे वोट दे देगी। पीपल्स पार्टी को तो 28वीं तरमीम पे राजी करना उतना ही आसान है जितना 4.25 साल के रोते बच्चे के मुंह में चुसनी दे के उसे चुप कराना आसान है। पीपल्स पार्टी का कोई मसला नहीं है, ये वैसे तड़प रहे हैं, फड़क रहे हैं और वो अपनी जात और मफाद के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आसिफ अली जरदारी के जो इस्तीफे वाला मामला है, वो भी मैं आपको बता दूं कि उनको भी जब आसिफ अली जरदारी तो ये कह रहे थे ना कि जी 2.5 साल बाद हमें दें, वज़ीर आज़म बिलावल को बनाए। उन्होंने कहा आप सदारत से मामलात अपने समेटे, हो सकता है आपको इस्तीफा देना पड़े। तो वो भी कुछ बार्गेनिंग हो रही है। अगर वो कामयाब हो जाती है तो आसिफ अली जरदारी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और जब उनको कहा जाएगा, अगर वो नहीं होंगे तो 2 बंदे सिंध से उठाए जाएंगे, तो फिर ये सारे लाइन में लग के जाएंगे कि जी आसिफ अली जरदारी साहब का इस्तीफा हम लेके आपके पास हाजिर हुए। 28वीं तरमीम में वोट भी ये देंगे, जब जरदारी को कहा जाएगा वो इस्तीफा भी देंगे। इनकी कोई तपड़ नहीं है, क्योंकि देखें इमरान खान के साथ तो लोग हैं और इमरान खान ने तो कोई करप्शन और लूट मार नहीं की। उसके बावजूद जो कुछ उनके साथ हुआ है, तो इनको तो ये तो खौफ खाते हैं इस चीज से। ये तो एक दिन नहीं आप जेलों के अंदर जा सकते जो इनकी सूरत हाल है। वो इमरान खान है जिसने ऐसी जेल काटी है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ऐसी जेल नहीं काटी, ना ऐसी सख्ती किसी के ऊपर जेल में हुई है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।